हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ऋतु। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ऋतुराज पर। अगर आपको चैनल को सर्च करने में दिक्कत होती है तो आप सिर्फ यूट्यूब पर इतना सर्च कीजिए ऋतुराज चंडीगढ़, आपको चैनल शो हो जाएगा जिस पर अब तक 50 प्लस वीडियो अपलोडेड है जो कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो भी एग्जाम कॉमर्स रिलेटेड होंगे उन सब एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी जो है हम एग्जाम लेकर चल रहे हैं वो है सीबीएसई की नॉन टीचिंग पोस्ट, जिसका नोटिफिकेशन आ गया है। अगस्त में एग्जाम्स कभी भी हो सकते हैं, ठीक है। जिसकी आज क्लास नंबर 4 है। चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास नंबर 4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्लासिफाइड कैश फ्लो फ्रॉम ऑन द बेसिस ऑफ। सिंपल सा क्वेश्चन है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, राइट, जिसमें हम कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो को बताते हैं। तो ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो कौन कौन सी एक्टिविटी के बेस्ड होता है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी ओनली, ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी ओनली, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ऑप्शन डी ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग। सो कीप इन माइंड, जब भी हम कैश फ्लो की बात करते हैं तो वो 3 एक्टिविटी के बेस पर बनाया जाता है। पहला ऑपरेटिंग, investing, financing. So option D is correct. Second question देखते हैं। Cash flow statement does not show. Your options are increase in working capital, purchase of machine, whether credit limit is breached, whether a new loan is available. देखिए सब कहीं ना कहीं कैश से रिलेटेड है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल का बढ़ना, मशीन का परचेज होना, नहीं फिक्स्ड एसेट बढ़ रहा है बट कैश तो जा रहा है ना मशीन खरीदते हुए, ठीक है। बट ऑप्शन सी रिलेट नहीं करता इसे। वेदर क्रेडिट लिमिट इज ब्रीच, यानी ऑप्शन सी जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट को शो नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 3, investment made by financial enterprises with a purpose to resale after the expiry of 3 months will come under which of the following activity in the cash flow statement। कौन कौन सी एक्टिविटी होती है? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। इन्वेस्टमेंट जो की गई है वो फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस के अंदर की गई है और किस पर्पज से की गई है? फॉर रीसेल, ठीक है। तो योर ऑप्शंस आर इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग और कैश इक्विवेलेंट। तो करेक्ट आंसर इज सी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फर्नीचर खरीदते हैं, नॉर्मल बिजनेस है आपका, फर्नीचर में डील नहीं करता और आप फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो आपके लिए क्या होती है? वो फिक्स्ड एसेट। बट वही फर्नीचर आपके लिए करंट एसेट कब बन जाती है? जब आप उसमें डील करते हैं, ठीक है, सेल परचेज करते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, if 6% preference share capital rupees 2 lakh were redeemed at, what is the meaning of redeem? Means payment. Redeem at a premium of 5% while preparing cash flow statement, its effect on cash flow will be, ठीक है। अंडरस्टूड है। अगर आपकी 2 लाख की पेमेंट है, ठीक है, इसे प्रीमियम भी तो पे करोगे। पेमेंट करते हुए 2 लाख से अबव ही अमाउंट जाएगा। 2 लाख का 5% निकालो, 10,000। यानी जब आप पेमेंट करेंगे तो 2 लाख तो देंगे ही देंगे, साथ में प्रीमियम भी देंगे, ठीक है। तो अमाउंट कितना आना चाहिए? 2,10,000। ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया, ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो गया। 6% जो है वो एक इंटरेस्ट रेट है, उसकी हेल्प से आप कैलकुलेट मत करना क्योंकि वो एक इंटरेस्ट रेट है। आप प्रीमियम ऑफ 5%, ये जो बोला गया ये है प्रीमियम की रेट, इस पर कैलकुलेट करना, ठीक है। इसलिए 2,12,000, 2,12,000 तो ऑप्शन वाला गलत। अब देखते हैं 2,10,000 और एक 2 लाख। 2 लाख तो जाना ही नहीं है क्योंकि आप क्या दे रहे हैं? 2 लाख तो देंगे ही, साथ में प्लस प्रीमियम भी देंगे। तो डी ऑप्शन भी गलत। द करेक्ट आंसर इज सी, कैश यूज्ड पेमेंट फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी 2,10,000। 2,10,000 कैसे? 2 लाख जो आपकी शेयर कैपिटल का अमाउंट देना था प्रेफरेंस, प्लस साथ में प्रीमियम एट द रेट ऑफ 5%, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। योर ऑप्शंस आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। कीप इन माइंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है वो डील करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? Old furniture written off does not affect the cash flow. Cash flow statement is a substitute for cash account. Appropriation of retained earnings is shown in cash flow statement as cash outflow. D. Net cash flow during a period can never be negative. The correct option is A. Question number 7 देखते हैं। Budget are classified as, your options are capacity, time, function। तो तीनों ही बेस पर बजट को बांटा जा सकता है, क्लासिफाई किया जा सकता है, ठीक है। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, बजटरी कंट्रोल हेल्प्स इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, योर ऑप्शंस आर
standard costing, marginal costing, ratio analysis, and technical analysis. So correct answer standard costing. क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर ए। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग donate a target costing? Your options are market price minus desired profit margin, standard selling price minus standard price margin, standard selling price minus target profit margin, market price minus return on investment. The correct answer is A, market price minus desired profit margin. आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, बजटरी कंट्रोल सिस्टम facilitates centralized control with, your options are decentralized activity, centralized activity, both A and B, या none of these. The correct answer is both A and B. ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।